एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शैलेश आप लोग के ऑनलाइन स्टडी चैनल ऋग्वेदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तथा दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए झारखंड बोर्ड की द्वारा इतने वर्षों में पहली बार जो है आर्ट्स फैकल्टी के लिए जो है इंटरमीडिएट क्लास 12 के लिए जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है जैक बोर्ड के द्वारा। तो आप लोगों को यह बहुत ही जानकर खुशी होगी कि उन सभी प्रश्न पत्रों का जो है सॉल्यूशन के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को पहली बार यूट्यूब चैनल पर लेकर के मैं आया हूँ। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को कोशिश करें कि इसको बताएं तथा शेयर करें और बताएं कि घर बैठे भी इस बार जो है कोरोना काल होने की वजह से जो है वह इंटरमीडिएट आर्ट्स फैकल्टी के भी बच्चों के लिए जो है जैक बोर्ड जो है वह मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। ठीक है, तथा इसमें जो है वह 5 सेट जो है मॉडल प्रश्न जारी किया गया है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तथा इसके बारे में पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा। तथा इससे पहले आप लोग कुछ क्राइटेरिया जो है मैं पहले वीडियो में बना चुका हूं। यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या क्राइटेरिया है। तो यह है 2021 के लिए ऑफ़र ही है। झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर जो है इंटरमीडिएट के लिए जो आज हम जियोग्राफी भूगोल के लिए पार्ट 1 लेकर के आए। ठीक है, तो पार्ट 1 में कितने प्रश्न हैं, क्या है, कैसे हैं, टोटल डिटेल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तथा उन सभी का मैंने डिस्कस पहले वीडियो में कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को बिना किसी देरी। ठीक है, यह जो है जैक बोर्ड के द्वारा जो है कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि मैट्रिक इंटर की इस बार जो है पाँच जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी होंगे। तथा इस साल जो है जैसे कि पिछले साल, उससे पिछले जितने भी वर्ष में जो है मॉडल प्रश्न जारी किए गए थे प्रश्न पत्र, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सेट ही जारी किए गए थे। लेकिन इस बार कोविड के कारण जो है पूरे वर्ष कक्षाएं नहीं चली है। इसे देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने 5 मॉडल सेट जो है प्रश्न पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, वहीं जैक के द्वारा पहली बार इंटर आर्ट्स का मैंने जो कि आप लोगों को बता भी दिया हूँ, पहले भी बताया हूँ कि जो पहली बार जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली बार जो है इंटर आर्ट्स का भी मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है जैक के द्वारा। ठीक है, तथा साइंस का 2 शायद जो है मॉडल प्रश्न पत्र, कॉमर्स का, आर्ट्स का एवं मैट्रिक का एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। ठीक है, तो यह जो है 15 अप्रैल से पहले 5 मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी को यह मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यह मॉडल प्रश्न पत्र से सिर्फ मिलेंगे। यदि आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे ऋग्वेदा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर करके बता सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी हम लोग यूट्यूब पर पा सकते हैं घर बैठे बिना किसी पैसे का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इसमें और क्या बातें कही गई है। और इस बात का यही बोल रहा है कि मॉडल प्रश्न पत्र में जो है इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि इसमें पूरा पाठ्यक्रम शामिल हो जाए, क्योंकि कोविड के कारण जो है पाठ्यक्रम में जो है 40% की जो कटौती की गई तथा 60% में यह जो प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है। ठीक है, तो कोविड के कारण 17 मार्च से 20 दिसंबर 2020 तक जो है वह क्या था, सारे स्कूल जो थे, कॉलेज थे, सारे बंद थे। ठीक है, और 21 दिसंबर से कक्षाएं चालू हुई हैं, जो कि मार्च अंत तक वो सारी कक्षाएं चलेगी। ठीक है, तथा 4 मई से जो है वह परीक्षाएं प्रारंभ हो गई। ठीक है, और उसके बाद उसमें और भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है यह दिया गया है कि आप लोगों को 4 मई से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उसमें से मैट्रिक इंटर के जो 4 मई से स्टार्ट होंगे, तो उसमें आप लोग को सारा प्रोग्राम वगैरह आप लोग को कोशिश यह भी होगा कि आप लोग जान चुके होंगे, आप लोग को पता होगा प्रोग्राम जैक बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। तथा 21 मई तक यह एग्ज़ाम चलेगी, जिसमें कि 20 मार्च से जो है मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 10 के, वो 20 मार्च से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तथा इंटर के जो हैं वह 23 मार्च से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए मैट्रिक इंटर सभी विषयों के मैं
सारी क्लासेस को मैं ऋग्वेदा एकेडमी के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है किस प्रकार से आया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को दिखेगा कि पहले मैं MCQ क्वेश्चन को लिया हूँ। MCQ पहले इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, परंतु मैंने सामान्य निर्देश को अलग करके उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो उसको आप लोग जा कर के देख सकते हैं। जा कर के यूट्यूब पर सर्च करें ऋग्वेदा एकेडमी वाई क्लास 12 जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी कि सामान्य निर्देश किस प्रकार से हैं और प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे, उन सभी का कितने शब्दों में राइट करना है, तो उन सभी का मैं अब सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर के 20 तक के जो प्रश्न जो रहेंगे इसमें खंड ए में जो है 1 से लेकर के 20 तक के जो प्रश्न रहेंगे वह सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का रहेंगे, तथा इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग को टिकअप करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न बोल रहा है प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं कहने का मतलब हुआ कि प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुई वो सभी वस्तुएं जिसका हम उसका उपयोग सीधे तौर पर करते हैं उसे हम प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि भवन निर्माण या जो है प्राथमिक आर्थिक क्रिया नहीं है, परिवहन भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया नहीं है, विनिर्माण भी नहीं है। तो इसमें से जो होगा आप लोग का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोग का पशुपालन। पशुपालन जो है, क्योंकि पशु जो है वो हम लोग को प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं तथा उसका हम लोग सीधे उपयोग करते हैं, इसलिए यह ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि नोआ मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नोआ मुंडी जो है यह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला, ठीक है, उसमें यानी कि वहाँ पर अवस्थित है, तथा वहीं पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड में भारत में लगभग जितने भी कोयला और अवरक की जो उत्पादन या फिर जो भी उसका उपयोग किया जाता है तो यहीं झारखंड से उसको सभी देश में सभी जगहों पर उसको निर्यात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के आप लोगों को पश्चिमी सिंहभूम जिला, जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कहाँ है, तो आप लोगों को पश्चिमी सिंहभूम जिला यानी कि झारखंड के मैप में भी आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से चाहेंगे तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर मैप को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को गढ़वा ज़िला है, यहाँ पर गढ़वा ज़िला, और यहाँ से आते आते जब यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर टाटा जमशेदपुर होते हुए जमशेदपुर के बगल में ही जमशेदपुर में ही है नोआ मुंडी। थोड़ा सा इसको यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को मैप में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो यह है पश्चिमी सिंहभूम जिला झारखंड का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यह इसका जो ये हो जाएगा यही हो जाएगा। तो इसकी पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी अगस्त 1984 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारत की आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं। आंतरिक प्रवास सबसे पहले आप लोग को आंतरिक समझना होगा। ठीक है, आंतरिक कहने का मतलब हुआ कि अंदर में। ठीक है, और प्रवास कहने का मतलब एक जगह से जब दूसरे स्थान पर जब जाते हैं लोग रहने के लिए तो उसको बोलते हैं प्रवास। ठीक है, तो भारत में कितनी आंतरिक प्रवास धाराएं हैं। ठीक है, तो भारत में जो है आंतरिक प्रवास धाराएं जो हैं वह 4 होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब 4 कौन कौन सी होती है। ठीक है, आप लोग को वो भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ PPT प्रेजेंटेशन में। आप लोग को कोई डाउट नहीं छोड़ना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे से चाहेंगे तो देख सकते हैं। मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीक़े से यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ, देख सकते हैं। यह है 4 ग्रामीण से, यानी कि गांव से गांव में जो लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के रहते हैं उसको ग्रामीण से ग्रामीण बोलते हैं प्रवास। और उसके बाद ग्रामीण से यानी गांव से जो नगर में जाकर करते हैं ग्रामीण से नगर प्रवास उसको बोलते हैं। नगर से जो नगर में जाते हैं वो नगर प्रवास बोलते हैं, और जो नगर से ग्रामीण की तरफ जाते हैं उसको नगरीय ग्रामीण प्रवास बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को कोई भी डाउट न रहे। आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है अब हम लोग को 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, तो भारत के किस राज्य में जो है बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है। ठीक है, तो भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है वह बौद्ध धर्म के जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रूरकेला प्रदेश किस देश में स्थित है। तो रूरकेला प्रदेश जो है वह जर्मनी में स्थित है। रूरकेला प्रदेश जर्मनी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागानों को जो कहा जाता है वह फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कहने का मतलब यानी कि जिसको रोपा जाता है। कॉफ़ी को रोपा जाता है, गन्ना को भी रोपा जाता है, रबर को भी रोपा जाता है। जैसे आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन रबर को भी रोपा जाता है, लेकिन गेहूँ जो होता है वह बुना जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हम लोग का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है हम लोग को कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रति वर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि मानव के विकास के लिए हर एक जो चीज़ें होती है, जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उसको मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वो जो प्रोग्राम जो है वह किस प्रकार और कब से प्रति वर्ष प्रारंभ किया गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से मैं आप लोग को बाद में मैं अब डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर जो हो जाएगा 1990 से जो है वो स्टार्ट किया गया है प्रति वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो आप लोग इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है यहाँ पर लैटविया जो है लैटविया जो है इसकी सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात पूरे विश्व में, क्योंकि 1000 यहाँ पुरुष पर जो हैं 1187 के लगभग जो है यहाँ पर महिलाएं होती है। ठीक है, तो यह यहाँ का रेशियो है। ठीक है, तो यानी कि हम आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है। प्रदूषण का प्रकार इसमें वायु प्रदूषण तो है ही, जल प्रदूषण है ये है, और ध्वनि प्रदूषण है, लेकिन इसमें जो सौर ऊर्जा जो है वह वायु प्रदूषण का वह प्रकार नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो आप लोग देखेंगे तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक है। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे कि कितने बच्चों को आप लोग को मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि सबसे बड़े पूरे विश्व में तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, तो एशिया का जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होना चाहिए। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि दर इस आधार पर नहीं होती है कि वहाँ पर जनसंख्या अधिक है इसलिए वहाँ का जो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अधिक होगा। एक्चुअली में वहाँ के लोगों की किस तरह से है, क्या है एजुकेशन, क्या है वो सारी चीज़ें जो देश दुनिया को जानना समझना है, उसके आधार पर लोगों के वहाँ पर जो है जनसंख्या पॉपुलेशन जो बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो आप लोग को जो है उसमें एशिया जो है हमारा कुछ ज़्यादा शिक्षित अच्छा अथी जो है महाद्वीप है, परंतु अफ्रीका कुछ इस प्रकार से नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो वहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और एशिया का कम है। ठीक है, तो आप लोग को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को हर एक डाउट को क्लियर करूँ। यदि आप लोग को उसके बावजूद भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यानी सघन जनसंख्या कहने का मतलब हुआ कि घनी आबादी। घनी आबादी कहने का मतलब क्या, देखेंगे कि जिस प्रदेश में देखेंगे कि बहुत ही नज़दीक घर है, बहुत सारे लोग रहते हैं उस क्षेत्र में, उसको बोलते हैं कि घनी आबादी वाला या फिर सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जैसे कि बड़ा बड़ा सिटी होता है उसी प्रकार से। ठीक है, तो गांव में तो इस तरह से नहीं होता है, लेकिन सिटी में बड़े बड़े सिटी में तो उसी वही पूछ रहा है कि प्रदेश की कहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं। तो यानी कि पृथ्वी आप लोग देखेंगे
पृथ्वी के जो है वह भूमध्य सागर जो है, पृथ्वी के जो है भूमध्य सागर प्रदेश जो है, ठीक है, वहाँ पर जो है बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसका कारण यह भी है, आप लोग कारण भी जानते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि उस वाले प्रदेश में जो है वहाँ पर लोगों को जीवन यापन करने की वो सारी सुविधाएं मिल जाती है जो उनको जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए पृथ्वी के भूमध्य क्षेत्र में जो है वहाँ के क्लाइमेट सारा चीज़ प्रॉपरली सभी यानी सभी आदमियों को सही तरीके से और सही समय पर मिल जाती है। इसलिए वहाँ पर जो है लोगों का निवास स्थान जो है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग को यहाँ पर कि 3 हो जाए, अरे 2 हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यह जो है ग्रिफिथ टीलर के द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो निम्न से जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वह जो है यमुना नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, यमुना नदी जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग को क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो भूरा हीरा के नाम से जो है वह लिग्नाइट, यानी कि लिग्नाइट नाम का जो खनिज है वह जाना जाता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि लिग्नाइट सर कैसा होता है, तो आप लोग को उसके लिए भी मैं पूरी व्यवस्था आप लोग के सामने लेकर के आऊँ। आप लोग को लिग्नाइट का मैं पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि लिग्नाइट एक्चुअली में होता कैसा है, ठीक है। तो यह होता है लिग्नाइट, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि यह होता है लिग्नाइट, ठीक है। तो यह होता है लिग्नाइट। इस प्रकार से आप लोग चाहेंगे तो 2 देख सकते हो, 2 पिक्चर मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हम लोग को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज जो है इसमें से ग्रेफाइट जो है अधात्विक खनिज है। तो ग्रेफाइट आप लोग सोच रहे हैं कि ग्रेफाइट कैसा होता है, क्या होता है। तो आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते होंगे मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि ग्रेफाइट जो होती है वह आप लोग प्रतिदिन यूज करते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट जो होता है अधिकांश तो सभी को यूज करते हैं। जैसे कि पेंसिल यूज करते हैं तो पेंसिल में जो ब्लैक कलर काला कलर का जो होता है पेंसिल के अंदर, जिससे कि जिसका निब जिसको बोलते हैं वह होता है, उसी को बोलते हैं कि ग्रेफाइट होता है, ठीक है, जो कि वही अधात्विक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन एक धारा पुरुष प्रधान है। तो पुरुष प्रधान जो है कहने का मतलब है कि भारत में तो 4 धाराएं होती है जो कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं और यहाँ पर भी आप लोग को दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है पुरुष प्रधान के लिए जो पुरुष जो होता है कहाँ से ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि हमारे देश में देखेंगे कि गांव से जो है लोग बाहरी कमाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, यानी कि ग्रामीण से जो है वह नगरीय क्षेत्र में जो है ज़्यादा लोगों का प्रवास होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या जो है वह 121.09 करोड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम लोग को 1 हो जाएगा, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व, जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करें। जनसंख्या घनत्व करने का मान लीजिए आप लोग के एरिया घर का एरिया वाला यह क्षेत्र है 1 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका घर है, अपने दोस्त का घर है, फिर ऐसे ऐसे करके कितना न दूर दूर पर घर है, कितना कितना दूरी पर है। तो यहाँ से मान लीजिए कि 1 किलोमीटर हो गया और इस 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग बसे हुए हैं, ठीक है। तो मान चलिए अगर यहाँ पर अगर 20 लोग बसे हैं तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख कह सकते हैं इसको कि ये प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पर जो लोगों का जो है वास होता है, ठीक है। यानी कि इस 1 किलोमीटर वाले एरिया में 20 लोगों का वास होता है। इसी प्रकार से 2021 में जो है पूरे भारतवर्ष में जब इसकी काउंटिंग करके इसका डाटा निकाला गया है तो 1 किलोमीटर में जो है 382 व्यक्ति जो हैं
जो घर में हैं उन लोगों का वास है, यहाँ पर रहते हैं लोग। ठीक है, तो यह था आप लोग के लिए पार्ट 1 भाग 1 कक्षा 12वीं के झारखंड बोर्ड के द्वारा प्रश्न पत्रों के मॉडल प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन। ठीक है, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इस ऋग्वेदा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कि इस वर्ष जो है कोरोना काल होने की वजह से जो है जैक बोर्ड के द्वारा जो है मॉडल प्रश्न पत्रों को जो है वह कम करके तथा किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएंगे उसका 5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए। ठीक है, तो उनमें से जो है आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो वो सारा प्रश्न पत्रों का मैं पूरी अच्छे तरीक़ा से उसका सॉल्यूशन करके मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा तथा आप लोग को मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी का सेटिस्फाइड कर सभी को सेटिस्फाइड कर सकूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें तथा बताएं कि घर बैठे भी अब बिना किसी भी कोचिंग संस्थान के इसको ऋग्वेदा एकेडमी चैनल्स के माध्यम से आर्ट्स फैकल्टी जैक बोर्ड के द्वारा 2021 में पहली बार जैक बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अपनी ही भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।